मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन पहला सामुएल 4 अध्याय 11 पद। परमेश्वर का वाचा का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्रे मारे गए। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल पहला सामुएल 4 अध्याय हमें बताती है कि इज़राइल और फलस्तीनियों के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में इज़राइली हार गए। तब इज़राइलियों ने कहा कि इस बार हम परमेश्वर के वाचा का संदूक अपने साथ लेकर फिर युद्ध में जाएंगे और विजय प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, यह वह वक्त था जब परमेश्वर एली से और उसके दोनों पुत्रों से उसके अधर्म के कामों के कारण बहुत दुखित था, क्योंकि एली के दोनों पुत्र परमेश्वर के मंदिर को लूटते थे और परमेश्वर की प्रजा के साथ अधर्म के काम करते थे। और जब युद्ध में इज़राइली फलस्तीनियों से हार गए, तब एली के दोनों पुत्र परमेश्वर के वाचा का संदूक अपने साथ रखकर युद्ध करने निकले, इस विश्वास के साथ कि वे अब जीत जाएंगे। मेरे प्रियो, एली के दोनों पुत्र अधर्मी थे, पापी थे। परमेश्वर ने कई बार उसके पिता एली के द्वारा उन्हें समझाया, परंतु वे नहीं माने और अब वे एक तरफ अपने अधर्मी जीवन लेकर परमेश्वर का साथ चाहते थे। मेरे प्रियो, जो असंभव था, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का कोई मेल नहीं होता है। जैसा पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 पद में कहते हैं, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवनों में खोट है, बुराई है, तो हम यह कतई ना सोचे कि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमें आशीष देता रहेगा। परमेश्वर के वचन की आड़ लेकर हम अपनी बुराइयों को और अधर्म से बच नहीं सकते। एक हाथ में वचन भी रखते हैं और दूसरे हाथ से चोरी, अधर्म करते हुए हम धार्मिकता की कल्पना नहीं कर सकते। एली के पुत्रों ने यही सोचकर वाचा का संदूक अपने साथ अपने पास रखा कि वे युद्ध में जीत जाएंगे, परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वे फिर हार गए और एली के दोनों पुत्र युद्ध में फलस्तीनियों के हाथ मारे गए। मेरे प्रियो, ऐसा ही कुछ हम भी सोचते हैं कि बाइबल हमारे घर में है, तकिए के नीचे है, तो हम पापों से बच जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियो। एली के पुत्रों का अधर्म इतना था कि वाचा का संदूक उन्हें जीत नहीं दिला सका। मेरे प्रियो, वैसे ही श्री बाइबल को अपने पास रखने से आपका जीवन नहीं बच सकता है, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर हमसे अपने मुख को छिपा लेता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 अध्याय 2 पद। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि तुम्हारी की वह नहीं सुनता। मेरे प्रियो, ऐसा ही कुछ हम भी सोचते हैं। इसलिए आज प्रभु हमसे कह रहे हैं कि दुष्टता और अधर्म को अपने बीच से निकालो, उससे अलग रहो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरे प्रियो, जब हम अधर्म के कामों से दूर रहेंगे, जीवन को, हृदय को, शरीर को, आत्मा को अधर्म की बुराई से दूर रखेंगे, तब हम शैतान से हर युद्ध में जीत पाएंगे। वरना बाइबल रखने से कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर अपने वचन से आपकी सहायता करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, इस भोर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी करुणा और अपार दया से एक बार फिर हमने आज का दिन पाया है। इस बहुतायत के जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वस्थ और चंगाई भरा जीवन देने के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए कि तू हमें सिखाता है कि धार्मिकता और अधर्म का कोई मोल नहीं, अंधकार और ज्योति का
कोई संगति नहीं, विश्वासी और अविश्वासी का कोई नाता नहीं। इसलिए हे पिता, हमारे बीच से अधर्म को मिटा दे, हमें अपने पापों की क्षमा प्रदान कर, हमारे जीवन से खोट, कपट, बुराइयां और पाप को दूर कर दे, कि हम तेरे आशीषों को बहुतायत से पा सके और जीवन के हर युद्ध को हम जीत सके, अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सके, अपनी निर्धनता से छुटकारा पा सके, अपनी निर्बलता से छुटकारा पा सके, अपनी अन्न जल पर तेरी आशीष पा सके। हे पिता, हमारे अधर्म से हमें छुटकारा दे, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।